बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या होता है, रेवेन्यू का फंक्शन क्या होता है और रेवेन्यू किस सतह पर काम करता है और रेवेन्यू का अदालती निज़ाम क्या होता है। अब आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुतालिक तमाम तफसीलात बताऊँगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अमासला टीवी चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें। पाकिस्तान चूँकि एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इन्हसार किया जाता है वो ज़राअत पे किया जाता है और ज़री पैदावार पे किया जाता है, इसलिए पाकिस्तान का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और वो पाकिस्तान में जो ज़राई है, ज़राअत है, उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है और उस पे जो टैक्स लागू होता है या कलेक्शन होती है या उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कोर्ट्स हैं वो किस तरह काम करती हैं और किसके अंडर काम करती हैं। ज़रूरी फसलों के एवज़ जो टैक्स वसूल किया जाता है वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़िम्मे होता है और वही वसूल करते हैं और उसका तखमीना भी ज़मीन की आमदन के मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाता है। इसके साथ साथ ज़रूरी ज़मीन का जो रिकॉर्ड है उसका मेंटेन करना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़िम्मे है और यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है हर इलाके यूनियन कौंसल सतह से लेके मुल्की सतह तक ज़रूरी ज़मीन की पैदावार, ज़रूरी ज़मीन का रिकॉर्ड और ज़रूरी ज़मीन का जो मेजरमेंट है और कितना रकबा काबिल काश्त है वो यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही मेंटेन करता है। अब ज़राअत से रिलेटेड कोई मसला हो, ज़रूरी ज़मीन से रिलेटेड कोई मसला हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही डील करता है। और हर रेवेन्यू स्टेट का ज़रूरी रिकॉर्ड अलग-अलग होता है और बाज़ औक़ात कुछ स्टेट का जो रिकॉर्ड है वो इकट्ठा भी रखा जा सकता है। सूबे की सतह पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक अदालत होती है जिसे बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू कहते हैं। ये हर सूबे की अपनी जो है ना मेन सुपर कोर्ट होती है जो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के नाम से जानी जाती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए डिवीज़न लेवल पे तकसीम किया जाता है। हर सूबे का अपने कवानीन हैं रेवेन्यू के और उस डिवीज़न को फिर ज़िलाई सतह पे तकसीम किया जाता है। फिर उन ज़िलों को तहसील की सतह पे तकसीम किया जाता है। फिर तहसील में ही बहुत सारी छोटी छोटी रेवेन्यू स्टेट बनाकर काम किया जाता है। एक रेवेन्यू स्टेट जो है उसको एक यूनिट बना के काम किया जाता है और एक छोटा सा टुकड़ा उस पर फिक्स कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात यूनियन कौंसिल पर डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात बड़ी यूनियन कौंसिल को भी फिर छोटी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में एक मेंबर होते हैं जो बतौर जज काम करते हैं। उनके नीचे फिर डिवीज़नल कमिश्नर होते हैं जो डिवीज़न पे डिवीज़न डिफ़ाइन करके उनके डिवीज़नल कमिश्नर होते हैं। उनका काम उनके साथ ज़ैली अफसरान तामुन करते हैं। साथ जो है ना एडिशनल डिवीज़नल कमिश्नर होते हैं वो साथ मिल के तो ये सारा जो डिवीज़न का रेवेन्यू का काम होता है वो कंट्रोल करते हैं। डिवीज़नल कमिश्नर के नीचे एडिशनल कमिश्नर भी उन्हीं के साथ जो है कोऑपरेशन करते हैं और उन्हीं के नीचे काम करते हैं। हर ज़िले के जो है ना हर ज़िला उसमें एक डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं जो रेवेन्यू की कोर्ट भी लगाते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लुक आफ्टर भी करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू ज़िलाई सतह पे होगा तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब तैनात होते हैं और वही उसको देखते हैं। उसके बाद सब डिवीज़नल कलेक्टर काम करते हैं जो तहसील लेवल पे होते हैं, जो अमूमन तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, वही एज आ सब डिवीज़नल कलेक्टर रेवेन्यू
के अख्तियारात हासिल करके काम करते हैं। एसी के नीचे भी ज़ैली अफसरान होते हैं जो हर तहसील में उनके साथ काम करते हैं, और हर तहसील में एक तहसीलदार होते हैं, उनके नीचे कुछ नायब तहसीलदार होते हैं जिनको स्टेट्स डिवाइड करके उनसे काम लिया जाता है। नायब तहसीलदार साहब की भी कोर्ट लगती है, तहसीलदार साहब की भी कोर्ट लगती है, रेवेन्यू से रिलेटेड वो भी केसेस सुनते हैं, उनकी भी समाअत करते हैं और रेवेन्यू से रिलेटेड काम करते हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास एक रेवेन्यू सर्कल होता है, उसका वो मुकम्मल अख्तियार रखते हैं, और उस सर्कल में एक या एक से ज़्यादा रेवेन्यू स्टेट होते हैं, और उनके मुतालिक जो है वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। ज़राई अजनास जो सरकार ने वसूल करनी होती हैं उनके भी वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अब गंदम जो है, गंदम जब पाकिस्तान में ज़ेर काश्त होती है तो इसका जो रिकॉर्ड है वो नायब तहसीलदार जो एक स्टेट सर्कल स्टेट का इंचार्ज होता है वो वहाँ से रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करता है। फिर तहसीलदार, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन सब के पास सीरीज़ वाइज रिकॉर्ड होता है कि ये गंदम किस इलाके में कितना पैदावार हुई है और वहाँ से सरकार के लिए कितना ख़रीदनी है, बारदाना भी जिसे हम कहते हैं। तो ये तमाम तर रिकॉर्ड, इसके अलावा गन्ना की काश्त है और सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, फ्रूट हो गए और कपास हो गई, चावल हो गई, और ये तमाम तर वो दालें हो गई, ये वो ज़राई इजनास हैं जिनका रेवेन्यू कलेक्ट करना, जिनकी फसल का रिकॉर्ड रखना, ज़राई ज़मीन के मुतालिक सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, और कोई मसला हो गया, कोई फ़रीक़ैन के माबैन कोई परेशानी हो गई, वो केस हो गया, तो वो भी इसी तरह जमाबंदी, तकसीम, कोई जो दरमियान में बॉर्डर लाइन का इशू आ गया तो वो नायब तहसीलदार से लेके इसी तरह चला जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक। हर सूबे के अपने रूल्स और लॉज फ्रेम हैं, तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जो है ना रेवेन्यू के इश्यूज़ जो है सुने भी जाते हैं, हैंडल भी किए जाते हैं, मेंटेन भी किए जाते हैं, और रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाता है। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सूबे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सुपर सीट है, बड़ी अदालत है, वहाँ तक ये स्टेप बाय स्टेप अपील्स जाती रहती हैं। जब वहाँ जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी अदालत से भी कोई मुतमैन ना हो उसके फ़ैसले से, तो फिर उसके अगेंस्ट भी आप मुतल्लिका सूबे की हाई कोर्ट में अपील कर सकते, और उस हाई कोर्ट से भी अगर आप मुतमैन ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रेवेन्यू से रिलेटेड केस किया जा सकता है। ये तमाम तरीक़ाकार है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बेसिक दो जो काम हैं वो ये हैं, एक ज़राई ज़मीन के जो इनकम है उसके एवज़ सरकार को टैक्स वसूल करके देना, रेवेन्यू कलेक्ट करके देना। दूसरा जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ज़राई ज़मीन का रिकॉर्ड मेंटेन करना। उसमें फिर आ जाता है कि किस इलाके में सरकारी पानी कितना देना है, किस इलाके में सरकारी सतह पे कौन सी सहूलियात देनी है, किस इलाके में किस फसल के लिए गवर्नमेंट कौन से रिलीफ पैकेज दे सकती है। तो वो भी अमूमन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट जाती है उसी की रोशनी में फिर वहाँ के किसानों को रिलीफ दिया जाता है। तो ये तमाम तर फंक्शन था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के ज़रिए रेवेन्यू के मुतालिक जो मालूमात हैं वो हासिल की होंगी, और इसी को पास आउट कीजिएगा दूसरे दोस्तों तक। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।